हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस का, उसका यूनिट 2 सेक्रेटरी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। बच्चों, इसमें हम जो 9th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इमर्जिंग इश्यूज इन कंपनी लॉ, पार्ट 2 है इस वीडियो का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पोस्टल बैलेट की। अंडर सेक्शन 265 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पोस्टल बैलेट का क्या मतलब है कि वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब जो वोटिंग होगी वो पोस्ट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा होगी, बंदे को फिजिकली वहां आने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टल बैलेट वुड इंक्लूड वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है जी। और रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल अंडर सेक्शन 110, इसका क्या होगा? अंडर सेक्शन 110 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 a public listed company shall have to pass a resolution by postal ballot instead of transacting the business in the general meeting. Such resolution has to be passed only in respect of the business which the central government declares that it shall be conducted only by postal ballot, and mandatory list टू ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। वो क्या है कि पहले तो अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को अगर चेंज करना हो तब भी किया जा सकता है, और अल्टरेशन ऑफ AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू द वोटिंग डिविडेंड और अदरवाइज, इस टॉपिक पे भी किया जा सकता है। वेरिएशंस इन द राइट अटैच टू ए क्लास ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑन अदर सिक्योरिटीज, इसमें भी किया जा सकता है। ठीक है जी, पोस्टल बैलेट इन सभी चीज़ों पर किया जा सकता है। और नेक्स्ट है बाईबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी हो सकता है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के लिए भी हो सकता है, सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, गिविंग लोन्स और एक्सटेंडिंग गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। प्रोसीजर फॉलोड, पहला है नोटिस। नोटिस शैल बी सेंड टू शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। मोड ऑफ नोटिस बाय स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। Advertisement at least once in a vernacular newspaper in the regional language of that area। vernacular language होता है कि जो उसकी रीजनल एरिया की लैंग्वेज है, वहाँ के एक न्यूज़पेपर में जिसमें जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का सिचुएटेड, वहाँ के एक न्यूज़पेपर में देना है रीजनल लैंग्वेज में। एंड एटलीस्ट वंस इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। वो नेचुरली इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, मतलब एक रीजनल लैंग्वेज में और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, वहाँ एडवर्टीजमेंट होगी। डिस्प्ले नोटिस ऑफ द कंपनी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पर नोटिस होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर होगा। असेंट टू रेजोल्यूशन होना चाहिए, और फॉर्मेलिटीज बाय द स्क्रूटनाइजर जो होती है वो सारी करनी पड़ेंगी उनको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद क्या बच्चों, स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑन बोर्ड। स्मॉल शेयर होल्डर्स मीन अ शेयर होल्डर holding shares of the nominal value of not more than 20,000 rupees or such amount as may be prescribed. Under section 151, a listed company may have one director elected by such small shareholders in such manner and with such terms and conditions as may be prescribed. Elections of small shareholders director. A listed company may upon notice of not less than 1,000 small shareholders or 1/10 of the total number of such shareholders, whichever is lower, have a small shareholder director elected by the small shareholders। ठीक है बच्चों। और उसके बाद है स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है इंटेंडिंग टू प्रपोज ए पर्सन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल लीव ए नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन विद द कंपनी एट लीस्ट 14 दिन बिफोर द मीटिंग। ठीक है बच्चों, उसको 14 दिन पहले मीटिंग के नोटिस देना पड़ेगा। द नोटिस शैल बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट साइंड बाय द पर्सन। ठीक है बच्चों। और उसके बाद सच डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सच डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला जाएगा। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152। डिसक्वालिफिकेशन, a person shall not be appointed as a small shareholder director of a company if the person is not eligible for appointment in terms of section 164। और उसकी वैकेंसी कैसे आएगी बच्चों? A person appointed to as small shareholder director shall vacate the office if
अगर वो डायरेक्टर इंकर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है उसकी, द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर बिकम वैकेंट हो जाता है, द डायरेक्टर सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बात करते हैं लिमिटेशंस की। नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम। अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच इज सीजेस टू होल्ड ऑफिस, जब वो ऑफिस में छोड़ देगा उसका स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर का, वो उसी कंपनी में किसी भी रूप में एसोसिएटेड नहीं होगा किसी भी कैपेसिटी में, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये छोटे छोटे टॉपिक देखने में लग रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस के लिए, आपको पता भी होना चाहिए। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, आज बीकॉम पास कर चुके हो, ऑलमोस्ट करने वाले हो, और वैसे भी ये कोर्स का पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसको इंडिपेंडेंटली अलग अलग वीडियोस में करा रहा हूँ ताकि आपको पकड़ में आए ये टॉपिक्स हैं क्या। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।